अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नारियल के चटनी की एक बहुत ही टेस्टी वैरायटी। इस चटनी को आपने स्ट्रीट साइड डोसा के साथ खाया होगा। बहुत ही टेस्टी लगती है ये लहसुन की चटनी। बहुत ही सिंपल तरीके से बन भी जाती है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो लहसुन की इस चटनी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप नारियल, जिसे मैंने पतले स्लाइसेस में काट लिया है। वैसे तो ट्रेडिशनली नारियल को स्क्रैप करके उसकी चटनी बनाई जाती है, लेकिन झटपट अगर आपको नारियल यूज़ करना हो तो आप इस तरह से पतले स्लाइसेस में काटें तो भी इसकी गुठलियाँ नहीं रहेंगी। इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है हरी मिर्च करीब 4 से 5। अपने तीखे फ्लेवर के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस चटनी को बनाने में लहसुन की कलियाँ थोड़ी सी ज़्यादा डालें, तो यहाँ पर मैं करीब 10 से 15 लहसुन की कलियाँ डाल रही हूँ। 1 तिहाई कप मैंने भुना हुआ चना दाल डाला है और 1 बोल मैंने धनिया पत्ता डाला है। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है, एकदम चटनी इसकी तैयार हो जाए। यहाँ पर ये देखिए। उसके बाद आखिर में आधा कप के बराबर मैंने दही ले ली है, इसे डाल दूँगी। दही से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। हो सके तो खट्टी दही आप यूज़ करें। अगर दही खट्टी ना हो तो इसकी जगह आप आधा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और इसके बाद इसे फिर से एक बार फेंट लूँगी और साथ ही साथ नमक डाल देना है। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे मैं एक बोल में निकाल लूँगी। चटनी को और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसे दूंगी तड़का, जिसके लिए मैंने करीब 2 चम्मच तेल ले लिया है एक फ्राइंग पैन में। 1 छोटा चम्मच उसमें मैं डाल दूंगी राई। राई अच्छे से भून जाए उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 10 से 12 कड़ी पत्ते और 2 हरी मिर्च, जिसे मैंने बीच में से चीरा लगा लिया है। आप चाहें तो मिर्च को बारीक भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही मिर्च काफ़ी ज़्यादा यूज़ की है चटनी को बनाने में, तो यहाँ पर हरी मिर्च को तड़के में हल्के से तीखे फ्लेवर के लिए, जिससे ये चटनी और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब इस तड़के को चटनी में डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसे आप इडली, डोसा या वड़े के साथ सर्व करें। बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।